हिटलर अब यूके को भी इन्वेड करना चाहेगा और यही कोशिश हिटलर के द्वारा करी जाती है। हिटलर प्लान करता है ऑपरेशन सी लायन, ब्रिटिश पर हमला बोलने के लिए। यहाँ पर सोचा जाता है कि कैसे अटैक किया जाए ब्रिटेन को। बाय लैंड तो कोई कनेक्शन नहीं है यूके और मेनलैंड यूरोप के बीच में, तो आर्मी तो ऐसे भेजी नहीं जा सकती। अगर जहाजों के थ्रू कोशिश करी गई तो ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास कहीं ज्यादा और जहाज हैं जर्मनी के कंपैरिजन में, ये ठीक नहीं बैठेगा। तो फिर डिसाइड किया जाता है हिटलर के द्वारा कि पहले एयर स्पेस पर कंट्रोल जमाया जाए। जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे के पास 2600 एयरक्राफ्ट्स हैं, यूके के पास सिर्फ 700। इसीलिए 10 जुलाई 1940 को हिटलर हवा के जरिए हमला बोलता है ब्रिटेन पर। जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे अटैक करते हैं बम गिराकर। शुरुआत में इनका मकसद था पहले एयरक्राफ्ट्स, एयरफील्ड्स और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को तबाह किया जाए। ब्रिटिश की छोटी रॉयल एयरफोर्स जो साइज में 1/4 थी जर्मन एयरफोर्स के कंपैरिजन में, वो पूरी कोशिश करती है अपने देश को डिफेंड करने की। एक बड़ी टफ फाइट होती है यहाँ पर, लेकिन इवेंचुअली ब्रिटिश को ज्यादा लॉसेस सहने पड़ते हैं। धीरे धीरे जर्मन्स रात में भी हमला करने लगते हैं। ऐसी ही एक रात होती है 24 अगस्त 1940 की, जब गलती से कुछ जर्मन पायलट्स जाकर लंदन शहर पर बम गिरा देते हैं, जहां पर ढेर सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। विंस्टन चर्चिल को लगता है ये कैसी वॉर है, ये सीधा हमारे शहरों पर हमला कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। यूके रिटेलिएट करता है बर्लिन शहर पर बम गिराकर। और जब हिटलर को यह होते हुए दिखता है तो शुरुआत में तो उसे इंटरेस्ट नहीं था लंदन शहर पर बम गिराने में, लेकिन जब उसे दिखता है कि यहाँ पर शहरों पर बमबारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अब मैं लंदन को भी तबाह करूंगा। 15 सितंबर 1940 हिटलर ऑर्डर करता है जर्मन एयरफोर्स को एक ऑल आउट डिसाइसिव अटैक करने को। 1000 से ज्यादा फाइटर जेट्स एक ही बारी में भेजे जाएं और काम को एक ही दिन में खत्म कर दिया जाए। इमेजिन करके देखो दोस्तों, क्या नजारा देखा होगा लोगों ने उस दिन। आसमान में 1000 से ज्यादा फाइटर जेट्स आ रहे हैं आपके देश पर बम गिराने के लिए। स्पेसिफिकली ये नंबर था 1120 एयरक्राफ्ट, जिसमें से 620 फाइटर्स थे और 500 बॉम्बर्स थे। ब्रिटिश अपनी रॉयल एयरफोर्स को तैयार करता है, इनके पास सिर्फ 630 हवाई जहाज हैं। आसमान में इस दिन एक ऐतिहासिक लड़ाई छिड़ती है। The first wave of 100 bombers and 400 fighters was intercepted. Fighting raged all the way from the coast. ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स 60 से ज्यादा लुफ्टवाफे के एयरक्राफ्ट्स को गिरा देती है। अपनी तरफ से सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट्स खोती है। सही सुना आपने, ब्रिटिश ने सक्सेसफुली जर्मन एयरफोर्स के हमले को रोक दिया। इस दिन को बुलाया जाता है बैटल ऑफ ब्रिटेन डे। क्या कारण था इसके पीछे, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। ऐसा कैसे हो गया कि जर्मन एयरफोर्स जो इतनी ओवर पावर्ड थी, ज्यादा संख्या थी उनके पास हवाई जहाजों की, फिर भी वो ब्रिटिश एयरफोर्स के सामने कैसे हार गई? इसका कारण बड़ा सिंपल है दोस्त। जब भी किसी देश पर हमला किया जाता है, एक देश दूसरे देश को इन्वेड करता है, तो जो इन्वेड करने वाला देश है वो यहाँ पर कुछ पाना चाह रहा है। जो अपने आप को डिफेंड करने वाला देश है, उसके लिए लिटरली एग्जिस्टेंस का सवाल है। अगर आज हम अपनी पूरी जी जान से नहीं लड़े तो हमारा देश खत्म हो जाएगा, रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी हमारे लिए। सोल्जर्स की मोटिवेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल है रशिया यूक्रेन वॉर। जब पिछले साल रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, सबको लगा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर रशिया पूरे यूक्रेन देश को खत्म कर देगा, क्योंकि रशियन आर्मी कहीं ज्यादा बड़ी थी यूक्रेनियन आर्मी के कंपैरिजन में, टेक्नोलॉजिकली भी ज्यादा एडवांस थी, लेकिन यूक्रेनियन सोल्जर्स के अंदर मोटिवेशन कहीं ज्यादा था। इसलिए आज के दिन तक यूक्रेन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा अपने देश को डिफेंड करने में। ये बैटल ऑफ ब्रिटेन डे दोस्तों हिटलर के लिए वन ऑफ द फर्स्ट मेजर लॉसेस में से था। पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को एक हार का सामना करना पड़ा। हिटलर को पता था कि चांसेस कम थे कि ये मिशन सक्सेसफुल होता, तो ऑपरेशन सी लायन को पोस्टपोन कर दिया जाता है और हिटलर यूके से अपनी नजर हटाकर नजर डालता है सोवियत यूनियन।